This video is specifically for males. I have no intentions to hurt any female out there. लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. सो अगर लड़के इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. लड़कियां भी समझ सकती हैं कि वो अपने एक्शंस को कैसे इंप्रूव कर सकती हैं, क्या चीज़ें वो कर सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकती हैं. बट दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर गाइज. सो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया है कि इफ़ योर वीमेन, इफ़ योर गर्ल इज़ डूइंग दिस, जस्ट लीव हर. ऐसा स्ट्रॉन्ग कमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसी स्ट्रॉन्ग बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर इस वीडियो को देखिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं लाइफ में जब आप एक ऐसी लड़की के साथ होते हैं जो आपके साथ में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कर रही होती हैं और उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हैं, जिसके परिणाम, जिसके कंक्लूजन्स, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आते हैं. सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से हमें उस लड़की का साथ छोड़ देना चाहिए, उस लड़की से दूर हो जाना चाहिए, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए. आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ. सो हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल. आई एम अ लाइफ कोच, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, मेंटल हेल्थ कोच, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलर एंड इमोशनल वेलनेस कोच. मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनके रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, उनके इमोशनल वेलबींग को बेटर बनाने में. सो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं. मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ से आपको मेरा सेशन मिल जाएगा. वहाँ से मेरा मेरा या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक कर सकते हैं और लाइफ या रिलेशनशिप की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं. सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक. सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि वो लड़की कभी भी पहल नहीं करती. देखो, लड़कियों के साथ में इनिशिएशन के इश्यूज होते हैं. वो इनिशिएट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं. वो हमेशा कोशिश करती हैं कि आप सामने से इनिशिएट करें, सामने वाला खुद इनिशिएट करे, लड़का इनिशिएट करे. लेकिन एक लिमिट तक ये चीज़ अच्छी लगती है, नॉट आफ्टर दैट सर्टेन लिमिट. अगर एक लड़की हमेशा आपसे उम्मीद कर रही है कि आप टेक्स्ट करो पहले, आपसे हमेशा उम्मीद कर रही है कि आप पहले कॉल करो, हमेशा आपसे उम्मीद कर रही है कि आप पहले मिलने की बात करो, मिलने पहले आप आओ, हमेशा हर एक चीज़ आप करो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए आप आओ, सॉरी पहले आप बोलो, हर एक चीज़ अगर आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप पहले करो, तो वो एक रेड फ्लैग है. वो रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि वो लड़की आपको ग्रांटेड ले चुकी है ऑलरेडी. उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है. या तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग गेम प्लान के साथ में है कि वो आपसे हर एक चीज़ करवाना चाहती है और वो खुद अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए खुद कोई चीज़ नहीं करना चाहती, या उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद पहल कोई किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहती. सो अगर ऐसा कोई केस है, ऐसी कोई लड़की है या इस तरीके की वो लड़की किसी तरीके की चीज़ कर रही है, देन इट्स अ रेड फ्लैग. यू नीड टू गेट अवेयर ऑफ इट. ऐसी सिचुएशन में हमें पीछे हट जाना चाहिए. वो एफर्ट्स जो हम हमेशा पहल करने के कर रहे थे वो पीछे करने शुरू कर देने चाहिए. दूसरी चीज़, अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना. कोई भी चीज़ है, चाहे वो उसका अपना कोई काम है, अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी कोई भी चीज़ है, कहीं आना है, कहीं जाना है, सब कुछ उसका पहले प्रायोरिटाइज वो अपनी चीज़ों को कर रही है, आपकी चीज़ों को नहीं करती. आपकी चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटाइज वो कर रही है दूसरी चीज़ों को. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है जिस चीज़ के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए. बहुत सारे लड़कों के साथ में दिक्कत होती है, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. उन्हें लगता है कि चल ठीक है, मेरे को टाइम तो दे रही है ना, मेरे को चलेगा, जितना समय मिल रहा है चलेगा, जितना एक्शन मिल रहा है चलेगा, जितना एफर्ट मिल रहा है चलेगा. ये सेटलिंग फॉर लेस, ये एटीट्यूड तुम्हारा ठीक नहीं है. अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ काम करने वाले हो ना, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. उस लड़की की नज़रों में ना तो तुम कभी कोई वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, ना तुम्हारी कोई इज्जत होगी, और डंप करके जाएगी 101%. 101% वो तुम्हें किसी और के लिए डंप करके ज़रूर जाएगी. क्योंकि लड़कियों को वैल्यूएबल लड़के पसंद होते हैं. या तो एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लड़की है जिसको सिर्फ सिर्फ एक ऐसा लड़का चाहिए जो उससे डोमिनेट हो सके. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियों को यही चीज़ पसंद होती है कि आप अपनी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज करें, आप उनको भी प्रायोरिटी दें, तो साथ ही साथ दूसरी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज करें. उनको भी चेस पसंद होता है. लेकिन बहुत से लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती है. वो जब भी प्रायोरिटाइज कर रही है अपनी चीज़ों को, आपको उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए लिटरली कबर खोद रहे हैं. मैं आपको बहुत ही साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ. उसकी प्रायोरिटी आप नहीं हो और आपसे ऊपर हर एक वैली चीज़ उसकी प्रायोरिटी है, तो आप उसकी लाइफ में ही एग्जिस्ट नहीं करते हो. वो आपको सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए, या जस्ट टाइम पास करने के लिए, बात करने के लिए आपके पास है, या कोई पर्सनल बेनिफिट अगर है आपसे तो वो है. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन,
भाई तुमसे कहती है प्यार करती हूँ लेकिन शो नहीं करती। अब एक लड़की तुमसे कह रही है कि भाई मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ लेकिन शो क्यों नहीं कर रही है? अगर वो लड़की तुमसे सच में प्यार करती है तो वो शो करने से क्यों घबरा रही है, या वो क्यों शो नहीं कर पा रही है, या उसके एक्शंस में क्यों नहीं दिख रहा है? तो बहुत आसान होता है कहना कि भाई प्यार है और ऐसा है वैसा है। आज के ज़माने में तो प्यार को भी लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में और ऐसे समय में अगर कोई भी इंसान प्यार करके उस चीज़ का इजहार नहीं कर रहा है, उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं कर रहा है, या उस चीज़ के लिए उसके अब एक्शंस में वो प्यार अगर आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ बातों में प्यार दिख रहा है, दैट मीन्स वो आपको प्यार नहीं करती है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत से लड़के बेवकूफ़ बनते हैं इस चीज़ में। उनको बोला जाता है प्यार करती हूँ, लेकिन उनको प्यार मिलता नहीं है, उनको प्यार दिखता नहीं है, उनको रिसीव नहीं होता प्यार। सिर्फ बोला जाता है, वर्बली प्यार दिखता है, लेकिन एक्शंस में, एफर्ट्स में प्यार नहीं दिखता। तो अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको प्यार किया जा रहा है, लेकिन आपको करा नहीं जा रहा, इस चीज़ के लिए अपने आप को अवेयर कर लो। ये चीज़ आपको वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देगी। ठीक है। चौथी चीज़, भाई क्लियरली उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो तुम्हें बीच में लटकाया हुआ है ना कुछ है, क्लियरली फ्रेंड जोन किया हुआ है। और अगर तुम कॉन्स्टेंटली उस पर लव बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहे हो और वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें फ्रेंड जोन की हुई है, अगर उसने कॉन्स्टेंटली तुम्हें फ्रेंड जोन किया हुआ है, तो तुम्हें उस समय समझने की ज़रूरत है कि भाई इट्स टाइम टू लीव हर। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी ऐसे इंसान के लिए कोशिश कर लें, अपने आप को चाहे जितना मर्जी पेशेंट रख लें, अपने अंदर कितना भी पेशेंस रख लें, कितना भी अपने आप को होल्ड बैक कर लें, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और अगर आपको सच में वो चीज़ चाहिए ना, तो ये तरीका सही नहीं है किसी भी इंसान को पाने का, किसी भी इंसान को अपना बनाने का। एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा हाउ यू कैन अट्रैक्ट अ पर्सन इन योर लाइफ, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तरीका आपने अपनाया हुआ है ना, लव बॉम्बिंग कर करके अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, विश्वास दिला रहे हो, ये तरीका नहीं होता है किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करने का। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप ऐसा कर रहे हो, देन इट्स बेटर टू लीव हर। ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने बहुत सोच समझ के रखा हुआ है यहाँ पे, फिफ्थ नंबर पे, वो ये है कि कंपैरिजन। अगर आपके केस में कंपैरिजन आपको लगता है कि आपको कंपेयर किया जाता है, और लोगों से कंपेयर किया जाता है, और लड़कों से कंपेयर किया जाता है, और पार्टनर से कंपेयर किया जाता है कि फला फला पार्टनर ने तो उसको ये दिया है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, फला फला लड़का तो उसके लिए ये करता है, तुम क्यों नहीं करते हो, फला फला लड़का तो ऐसा है, तुम क्यों नहीं हो ऐसे, तुम्हारे अंदर ये चीज़ क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं ला सकते हो अपने अंदर, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। इस चक्कर में क्या होता है, वो कंपैरिजन इतना हावी हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो आप होते थे ना पहले, वो आप रहते ही नहीं हो। आपको आपकी पर्सनैलिटी से बाहर निकाल के एक और नई पर्सनैलिटी में डालने की कोशिश की जाती है, और इसमें आप अपनी आइडेंटिटी लूज करते हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है, देन इट्स रियली हाई टाइम, इट्स रियली हाई टाइम कि आप इस चीज़ के लिए अगेंस्ट उसके एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है। किसी भी इंसान को आपको बदलने का हक नहीं है, इम्प्रूव करने का हक आप दुनिया को दे सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, लेकिन कोई इंसान आपको पूरा का पूरा चेंज कर दे, एक खांचे से निकल के दूसरे खांचे में डाल दे, ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर है। प्लस कंपैरिजन करके तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपैरिजन करके कोई इंसान आपके साथ ये कर रहा है, देन इट्स नॉट द राइट वे टू मॉडिफाई यू, टू मेक चेंजेस इन यू। दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर वो इंसान इस तरीके से कर रहा है तो वो सही तरीका नहीं है। और अगर आपके समझाने पर भी वो लड़की बार बार इस तरीके से कर रही है, तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बातें। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।